Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कीमियाई ख़वास का मुआजना। आज हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कीमियाई ख़वास का मुआजना करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं। सबसे पहले अल्कली और अल्कलाइन इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, ये दोनों मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो अल्कलीज बनाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अब अल्कलाइन के साथ वर्ड यूज़ किया हुआ है अर्थ। इसे अल्कलाइन अर्थ क्यों कहा जाता है? इसे अल्कलाइन अर्थ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन में पाई जाती हैं, ये ज़मीन में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ कहा जाता है। मेटल्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको यहाँ से देखते हैं बुक से। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वकू पज़ीरी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वकू पज़ीरी। अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और हमेशा कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बहुत रिएक्टिव होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम, अल्कली मेटल्स की निस्बत कम रिएक्टिव होती हैं। ये मुनासिब तौर पर रिएक्टिव हैं और ये भी कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती हैं। दोनों मेटल्स कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती हैं। मतलब ये कि अगर ये आपके पास सोडियम एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। अब ये सोडियम इस फॉर्म में नहीं रहेगा, कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री आयन की फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि किसी ना किसी एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो किस फॉर्म में रहते हैं ये? मोस्टली ये कंपाउंड की शक्ल में रहते हैं। ये आपको फ्री स्टेट में या एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलते। और इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो भी आपके पास कंपाउंड की शक्ल में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? ये मेटल्स की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अल्कली मेटल्स की निस्बत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ लिथियम के लिए 520 किलो जूल पर मोल से लेकर सीजियम के लिए 376 किलो जूल पर मोल तक हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लिथियम एटम है, इसके वैलेंस शेल से यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रही हैं, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए वो कितनी है? वो है 520। तो ये क्या है? ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह से अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो बेरिलियम के लिए 757 किलो जूल पर मोल से लेके बेरियम के लिए 965 किलो जूल पर मोल है। और किलो जूल पर मोल यूनिट है एनर्जी का। ये बेरिलियम है, ये बेरियम है। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते जाते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं, अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का पानी के साथ रिएक्शन। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी अल्कली मेटल्स, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन यानी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाती हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वीक अल्कलीज यानी कि कमज़ोर अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती हैं। ये बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, इवन दो कि रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेती हैं, लेकिन ये इन्हें कंडीशंस देनी पड़ती हैं, हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है,
फिर जाके ये वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। ये डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाती हैं या ताकतवर अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती हैं, लेकिन ये पहले ऑक्साइड बनाती हैं, फिर वो ऑक्साइड वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन करते हैं और फिर अल्कलीज बनती हैं, और वो अल्कलीज भी कमज़ोर होती हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करती है और एज अ रिज़ल्ट ये अल्कलीज बनाएगी और हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगी। अब यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम है, यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इसी तरह से 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम मेटल इस ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, और ये हाइड्रोजन जो है इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करती हैं? ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल्स क्या करेंगी, ये हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाती हैं और धुंधली हो जाती हैं, और फिर पानी के साथ रिएक्शन करती हैं और ताकतवर अल्कली बनाती हैं। अब देखें, ये सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, पहले ऑक्साइड बनाया, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, पहले ऑक्साइड बनाया, देन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी ताकतवर अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। इक्वेशन बैलेंस देख लें, यहाँ पे 4 सोडियम एटम है, यहाँ पर भी 4 सोडियम एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये 2 इस पूरी इक्वेशन के साथ है, सो यहाँ पे भी 2 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। देन ऑक्साइड या जो बने हैं अल्कली के, उसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पर भी 2 सोडियम एटम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम एटम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो रिएक्शन सुस्त होता है और गर्म करने पर होता है, और देन वो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और अल्कलीज बनाते हैं। लाइक ये मेटल है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है जो कि अल्कली है, और अल्कली भी क्या है, कमज़ोर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एक ताकतवर अल्कली है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कमज़ोर अल्कली है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पानी के साथ रिएक्शन लिखें। ओके, इसका आंसर आपके पास होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। और अगर हम ये रूम टेम्परेचर पर पानी से रिएक्शन करेंगी और ताकतवर अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगी, ये गर्म करने पर करेंगी और कमज़ोर अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखें। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 164 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 164 पे ही था। अब इसको हम देख लेते हैं। ये 4th पॉइंट जो है वो इनके आंसर में आ जाएगा कि अल्कली मेटल्स हवा में ऑक्साइड बनाती हैं, फिर धुंधली हो जाती हैं, फिर पानी के साथ रिएक्शन करती हैं और अल्कली बनाती हैं और स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाती हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं लेकिन सुस्त होता है, गर्म करने पे करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, फिर वो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके तो अल्कलीज बनाते हैं।